तो हेलो राम राम जी सारे ने। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त हो गए। दोस्तों आपको पता ही है 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, लेकिन बच्चों और अभिभावकों में काफ़ी असंतोष की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस आधार पर बच्चों को 10वीं और 12वीं में नंबर दिए जाएंगे मार्कशीट में। तो दोस्तों उसी असंतोष को दूर करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब उसका 10वीं और 12वीं में किस आधार पर नंबर दिए जाएँ उसका क्राइटेरिया तय कर दिया है। अगर आप भी इस क्राइटेरिया को जानना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई हुई है कि 10वीं और 12वीं का किस आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे मार्कशीट में, और किस आधार पर किस आधार पर उनका क्राइटेरिया तय किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हो इस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का परिणाम 15 जून तक घोषित कर देगा दोस्तों। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो 10वीं और 12वीं के बच्चों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी बच्चों के सभी स्कूल संचालकों से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी बच्चों के सभी स्कूल संचालकों से इंटरनल और प्रैक्टिकल अंक बोर्ड में मुख्यालय में मंगवाए हैं, और सभी स्कूल संचालकों ने ये सभी अंक इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अंक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भेज दिए गए। दोस्तों अभी तक केवल 700 बच्चों के ये इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अंक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में नहीं पहुंचे हैं। जो मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों मार्कशीट में, वो बच्चों का मूल्यांकन स्कूल द्वारा भेजे गए इंटरनल और प्रैक्टिकल विषयों के अंकों पर आधार पर ही किया जाएगा। जो प्रैक्टिकल की आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल की परीक्षाएं अप्रैल में समाप्त हो गई थी। पहले थ्योरी के अंक निकाले जाएंगे, उसके बाद उसमें असेसमेंट या प्रैक्टिकल अंक जोड़कर उसका 10वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिकल विषय वाले बच्चों का मूल्यांकन उनके प्रैक्टिकल विषय के अंक व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। सिंपल शब्दों में समझा देता हूं दोस्तों कि कैसे आपको आपके मार्कशीट में नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको 20 नंबर आपके मार्कशीट में है, 20 नंबर ही आपके इंटरनल असेसमेंट में है, तो आपको ये 40 नंबर होगी दोस्तों। इसको जो 60 नंबर आपके थ्योरी में है उससे गुना की जाएगी, तो इसके 40 और 60 की गुना करने के बाद 24 हो जाता है, और उसको दोस्तों फिर 40 से भाग कर दिया जाएगा, तो आपको उसमें 60 नंबर मिले। 24 को 40 से भाग दोगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 अंक आपको मिलेंगे सब्जेक्ट में, और प्लस 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, 20 आपके उसके इंटरनल असेसमेंट के हैं, और 20 प्रैक्टिकल के हैं, तो ये टोटल 100 नंबर है। जो ये फार्मूला आप देख पा रहे हो, इस आधार पर ही आपका परिणाम घोषित होगा, इस आधार पर आपको मार्कशीट में नंबर मिलेंगे। इस पर बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि परीक्षा परिणाम 15 जून से पहले घोषित कर दिया जाएगा, और 3,40,000 बच्चों में से केवल 700 बच्चों के इंटरनल अंक नहीं पहुंचे हैं। तो ये बयान सामने आया दोस्तों राजीव प्रसाद का, और यही फार्मूला उन्होंने बताया है कि इस फार्मूले के तहत 10वीं के परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाएगा, और इसी फार्मूले से दोस्तों 12वीं का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों बच्चों और अभिभावकों के लिए, क्योंकि उनमें काफ़ी चिंता बनी हुई थी किस आधार पर उनको नंबर दिए जाएँ, किस आधार पर उनको पास किया जाएगा। अगर आधार पर कोई बच्चा सहमत नहीं है, उसके नंबर से वो संतोष नहीं है, तो बोर्ड सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कोरोना का जो एक काल है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई भी बच्चा अगर पेपर देना चाहता है तो उसका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी आयोजित करवाएगा। जो भी बच्चा उसको देना चाहता है, अपने नंबर से संतोष नहीं है, असंतोष है उसको, तो वो परीक्षा दे सकता है कोरोना का काल समाप्त होने के बाद। अगर दोस्तों आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।